गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकियाट्रिक नर्सिंग के कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने करंट एग्ज़ाम्स के पेपर्स देखे होंगे तो साइकियाट्रिक नर्सिंग से मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का एमसीक्यू और हम लोग क्विक प्रैक्टिस करेंगे। स्लो पढ़ने से नहीं होगा, फास्ट प्रैक्टिस करना है। और अगर आप लोगों का प्रिपरेशन हुआ है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जितने भी एमसीक्यूज़ है 30 एमसीक्यूज़ है तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो पहला क्वेश्चन है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ सिजोफेनिया। सिजोफेनिया के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है? आंसर होगा डोपामिन। सो डोपामिन का इंक्रीज्ड एक्टिविटी जो है, इंक्रीज्ड डोपामिन जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स कॉज करता है जो कि सिजोफेनिया में होता है, लाइक हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू अ हेलुसिनेटिंग पेशेंट। अगर कोई हेलुसिनेटिंग पेशेंट है तो आप लोग एज ए नर्स क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन इज प्रेजेंट रियलिटी। द नर्स शुड एक्नॉलेज द पेशेंट फीलिंग विथ रीइंफोर्सिंग द रियलिटी। ठीक है। लिथियम इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट। लिथियम किस में यूज़ किया जाता है? ये हम सबको पता होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। सो द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। ठीक है, अगर कोई रियलिटी को रिफ्यूज़ करे तो उसका आंसर क्या होगा? डिनाइल। ठीक है। द हॉलमार्क सिम्टम्स फॉर ओसीडी इज ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, ऑब्वियसली। विच ड्रग इज यूज टू विच ड्रग इज़ यूज फॉर एनजाइटी डिसऑर्डर। तो एनजाइटी डिसऑर्डर यानी कौन सा ड्रग्स यूज होता है? डायजिबम। सो डायजिबम एक बेंजोडाइज़ेपाइन है जो कि शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एनजाइटी में काम आता है। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए सुसाइडल पेशेंट। सुसाइडल पेशेंट के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगा? ग्रुप थेरेपी, इंश्योर द सेफ्टी, रिक्रिएशनल थेरेपी या फैमिली काउंसलिंग। आंसर होगा इंश्योर द सेफ्टी। ईसीटी इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। ईसीटी सबसे ज़्यादा किसमें इफेक्टिव रहता है? ये चार ऑप्शन है, डिमेंशिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन, ओसीडी। आंसर होगा डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में या फिर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन में ईसीटी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अ पेशेंट विथ मैनिया कॉमनली एग्जिट्स, क्या कौन से सिम्टम्स रहते हैं मैनिया को? जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं, एपेथी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, म्यूटिज्म, कन्फ्यूजन। आंसर क्या होगा इसका? फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, क्योंकि पेशेंट का थॉट रैपिडली वन टॉपिक्स टू अनदर जाता है। द फियर ऑफ ओपन स्पेस, क्या होगा इसका? ओपन स्पेस को एगारोफोबिया। विच इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया? विच इज़ द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया? तो ऑप्शन है फ्लैट इफेक्ट, सोशल विड्रॉल, डिल्यूशन, एवोल्यूशन। तो ये होगा इसका डिल्यूशन। ठीक है। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, क्या होगा? पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, गिविंग एडवाइस या आर्ग्यूइंग। तो इसका ऑप्शन होगा प्रोफेशनल बाउंड्रीज। हम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, एडवाइस भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट तो होना ही नहीं है। इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप इज सीन इन, कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रहेगा? रिलेशनशिप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रहेगा। द फर्स्ट फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कौन सा है? ये तो पता होना चाहिए सबको, ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, इस फेज में हम लोग क्या बिल्ड करते हैं? ट्रस्ट एंड रैपो बिल्ड करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज। अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक इज, जो भी ऑप्शन दिया गया है, हाइपरटेंशन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, हाइपरग्लाइसेमिया या डायरिया। तो आंसर होगा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ईपीएस। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर इज लिंक्ड टू डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? सेरोटोनिन। दो सेरोटोनिन इज एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन। ठीक है। रिपीटेड हैंड वॉशिंग इज कॉमनली सीन इन ओसीडी। Admission against patient will is called involuntary admission. Best approach with a paranoid patient is,
पैरानॉइड पेशेंट के साथ बेस्ट क्या अप्रोच रहेगा? ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर। डिलेरियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डिलेरियम में क्या रहता है? एक्यूट कन्फ्यूजन रहता है। डिलेरियम डेवलप सडनली एंड फ्लक्चुएट्स। ठीक है। द मेन फीचर ऑफ डिमेंशिया इज प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन। इसमें कॉग्निटिव फंक्शन जो पेशेंट के वो डिक्लाइन करते हैं प्रोग्रेसिवली। अकाथेसिया रिफर टू, अकाथेसिया का मतलब होता है मोटर रेस्टलेसनेस। विच थेरेपी फोकस ऑन चेंजिंग द मैल एडेप्टिव थॉट। ठीक है, मैल एडेप्टिव थॉट को चेंज करने के लिए कौन सा थेरेपी रहेगा? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है। इमिटेशन ऑफ अनदर पेशेंट्स मूवमेंट, किसी और पेशेंट के मूवमेंट को बार बार कॉपी करना, इमिटेट करना, तो ये क्या होगा? इकोप्रैक्सिया। द बेस्ट थेरापेटिक रिस्पॉन्स टू अ ग्रीविंग पेशेंट इज, एक पेशेंट जो ग्रीफ में है उसको थेरापेटिक रिस्पॉन्स क्या रहेगा उसके लिए? एक्टिव लिसनिंग। एलिवेटेड मूड एंड हाइपर एक्टिविटी आर सीन इन, कहाँ किस में रहता है? मैनिया में। द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइज़पाइन ओवरडोज इज फ्लूमाजेनिल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी गोल ऑफ साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन इज मैक्सिमम इंडिपेंडेंस। एन अर्ली साइन ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज ट्रिमर। और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आप लोगों को इसमें कितना सही आंसर आता था ये आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट करके। और भी वीडियोस हैं वो भी आप लोग देखिएगा, और भी सब्जेक्ट MCQs है वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू।